नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब नया साल लगता है तब हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो या फिर किसी भी धर्म का, उसके मन में भविष्य को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। दुनिया के लिए आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है, इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को अक्सर खंगाला जाता है, जिसमें मिशेल द नास्ट्राडामस से लेकर बाबा वेंगा, जेन डिक्सन, प्रोफेसर कीरो और भारत के नास्ट्राडामस कहलाने वाले बेजान दारूवाला का नाम भी सामने आता है। भले ही आज ये तमाम शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब वर्तमान की घटनाओं से इनकी भविष्यवाणियों को जोड़ा जाता है तो वो सटीक बैठती है। और जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना संक्रमित पाए जाना। जी हाँ, कोरोना की मार सबसे ज्यादा अमेरिका में पड़ी है और पिछले 9 महीनों से दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना की जकड़ में है। संक्रमित मामलों में अमेरिका टॉप पर है और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना पॉजिटिव निकल गए, और जिसकी भविष्यवाणी 26 साल पहले बुल्गारिया की रहने वाली बाबा वेंगा ने कर डाली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 के आरंभ में ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सुर्खियों में थीं, और वो इसलिए क्योंकि बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियों में न सिर्फ साल 2020 को अत्यंत विनाशकारी बताया गया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की भी बात कही गई थी। बुल्गारिया की ग्रैंड मदर यानी कि बाबा वेंगा तब सुर्खियों में आई जब उनके मुख से निकली बातें हकीकत का रूप लेने लगी। फिर चाहे वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो, बराक ओबामा के अमेरिकी अश्वेत राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी हो, साल 2020 को दुनिया के लिए विनाशकारी बताना हो, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के उदय की बात हो, क्रीमिया का अलग होना हो, या फिर साल 2004 में आई भयंकर सुनामी हो, बाबा वेंगा की प्रत्येक भविष्यवाणी सच साबित हुई। और अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कही गई भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बाबा वेंगा ने न सिर्फ साल 2020 को घातक बताया था, बल्कि उनके गंभीर बीमारी से पीड़ित होने और उसके बाद उनके बहरे या फिर ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रसित होने की भी भविष्यवाणी की थी। नतीजतन जानलेवा कोरोना वायरस से डोनाल्ड ट्रंप संक्रमित हो गए हैं। 74 साल के ट्रंप फिलहाल क्वारंटीन में है और शुरुआत में उनका इलाज व्हाइट हाउस में किया गया, लेकिन जब उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता दिखा तब उन्हें आर्मी के मेडिकल सेंटर में ले जाया गया, और जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तो वैसे बाबा वेंगा ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के ही रहस्यमय बीमारी से ग्रसित होने की बात नहीं कही थी, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी ये भविष्यवाणी की है कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है और उन्हीं के कार्यालय के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। बहरहाल, ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सुर्खियों में है, और साल 2020 को दुनिया के लिए विनाशकारी बताने वाली बाबा वेंगा ने इस बात की भी भविष्यवाणी की है कि साल 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। साल 2033 में पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत पिघल जाएगी। इसके साथ ही साल 2043 आते आते समूचे यूरोप पर इस्लामिक खिलाफत का राज कायम हो जाएगा और टाइम ट्रैवल भी संभव हो पाएगा। भविष्य से जुड़ी बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां क्या सच साबित होती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रंप को लेकर सुर्खियों में आई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them
In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time than we had. We think of the many before us who have come here to address the challenges of their nations and of their times. And our thoughts turn to the same question that ran through all their speeches and resolutions, through every word and every hope. It is the question of what kind of world will we leave for our children, and what kind of nations they will inherit. The dreams that fill this hall today are as diverse as the people who have stood at this podium, and as varied as the countries represented right here in this body are. It really is something. It really is great, great history. There is India, a free society, over 1 billion people, successfully lifting countless millions out of poverty and into the middle class.